बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थे। उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। बच्चों ने अपना समय देख करके अपने आप को संभाल लिया और जिम्मेदारी समझ गए और 7 भाइयों ने अपनी बहन को मारकर मांस पकाकर खाएं। ये कहानी आज हम आप लोगों को सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप बने रहें, आप कहीं मत जाइए, कहानी को पूरा सुनिए। कि कहानी सुनाते हैं दोस्तों, कहानी बहुत ही मार्मिक है और कहानी बहुत प्रेरणादायी और आप लोगों को सीख देने वाली है। देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, कहानी पूरा देखिएगा। एक नगर में पति पत्नी रहते थे और उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। कम उम्र में ही उन दोनों का देहांत हो गया। बच्चे छोटे थे, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने वो घर को संभाल लिए। 7 भाई जंगल में जाते, शिकार करते और छोटी बहन घर पे काम काज करती, उन लोगों के लिए खाना पकाती। और छोटी इनकी बहन बहुत ही सुंदर भोजन पकाती थी। वो 7 भाई जंगल में जा कर के पंछी और जानवरों का मारकर शिकार करते थे और लाते थे। वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाती थी। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन वो भाई लोग जंगल में शिकार करने गए थे। तभी बहन उन लोगों के लिए भोजन पका रही थी। तभी अचानक साग काटते हुए उसकी एक अंगुली कट जाती है। अंगुली कट जाती है तो उसमें से खून की धार बहने लगती है। कुछ चिंता होने लगती है कि अब क्या करूं, कहाँ इसको पोंछूं, कहाँ साफ करूं। यदि मैं अपनी ओढ़नी में साफ करती हूँ, पोंछती हूँ, तो भाई लोगों को मालूम पड़ जाएगा धब्बा देखकर। तो वो लोग सोचेंगे कि ये किसका खून है, बहन को कैसे लगा, क्या हुआ। वो लोग घबरा जाएंगे। सोची दीवार में पोंछ देती हूँ, तो फिर सोची अगर दीवार में पोंछूंगी तो दीवार के धब्बे देखकर भी उनको मालूम पड़ जाएगा। कुछ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो जो सब्जी काट रही थी, उसी सब्जी में अपना हाथ जो है खून बहता हुआ उसी में पोंछ दी, साफ कर दी। तब वो खाना पकाई और भाई लोग आए, बैठ कर के खाना खाने लगे। खाना खाते समय प्यारे दर्शकों, उन भाइयों को बहुत ही स्वाद लगा खाने में और 7 अपनी बहन की पाक कला की बहुत प्रशंसा करने लगे कि बहन तुम आज किस प्रकार से भोजन पकाई हो कि भोजन का स्वाद बहुत ही अच्छा है। ये तो जी कर रहा है खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। किस हिसाब से बनाई हो खाना कि आज तो बहुत ही बेहतरीन खाना बना है। तो बहन बोली कुछ नहीं, ऐसे ही। बड़ा भाई पूरा जिद पकड़ लिया, नहीं नहीं बताओ, कुछ तो अलग है, रोज तो ऐसा भोजन नहीं पकता था। झूठ मत बोल मेरे से, तू मेरी छोटी बहन है। तब दर्शकों, छोटी बहन बताने लगी भाई को कि मैं सब्जी काट रही थी तो मेरी उंगली कट गई थी, इसी वजह से ये खून ज़्यादा बह रहा था। तो मैं सोची कहाँ साफ करूं, तो कुछ समझ नहीं आया। तो आप लोग देखते तो ओढ़नी में पोंछती तो आपको तकलीफ होता, दीवार पर पोंछती तो भी आपको मालूम पड़ता। तो इसलिए मैं इसी में अपना खून जो है मिला दी, साफ कर दी पानी में सब्जी के। तो ऐसे ही बनाई और तो कुछ खास नहीं है, जैसे रोज बनाती वैसे ही बनाई। तो भाई बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। शिकार करते
हुए ये लोग आपस में बात करने लगे कि दो भाइयों, आप लोगों ने नोट किया, ये अपनी बहन का बनाया हुआ सब्जी। तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे वो लोग और बोले कि हाँ, स्वाद तो बहुत था, और इस वजह से हम भी काफ़ी सोच रहे थे कि बहन किस प्रकार से बनाई। बोले कि बहन जो अपना खून मिला दी थी, तो सोचो कितना स्वादिष्ट वो सब्जी बन गई। जिस बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सातों भाई के मन में पाप सवार हो गया। ऐसा करते हैं कि क्यों ना बहन का ही मांस पकाया जाए और खाया जाए, स्वादिष्ट मांस। 6 भाई तो सहमत हो गए। 7वां भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी बहन को मार करके, लेकिन वो खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता था क्योंकि बाकी 6 भाई बड़े थे। वो मिलके इसको मारते डांटते अगर कुछ, इसलिए वो विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और वो चुप रहा। और सातों भाई ये योजना बनाए कि बहन को चलते हैं, कैसे बहला फुसला कर जंगल लाते हैं, फिर उसको जो है शिकार करेंगे। तो बड़ा भाई घर पे गया और अपनी बहन से बोला कि बहन, मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम बड़ी हो गई हो और पिताजी तो है नहीं, तो तुम्हारा हाथ सोच रहा हूँ पीले कर दूं। इसलिए हम एक सुंदर सा घर देखे हैं, लड़का भी अच्छा है, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं तुम्हारा शादी कर लूँ। लेकिन फिर भी मैं एक बार सोचा कि मेरी बहन की भी रजामंदी होना जरूरी है, तो तुम भी जरा अपना घर देख लो तो बात आगे बढ़े। तो बहन लजा गई, लेकिन फिर भी तैयार हुई और उसको लेकर के लोग जंगल की तरफ चले। वहाँ जाने के बाद ये लोग पहले से ही प्लानिंग के अनुसार खूब बढ़िया बांस का पीपा बना करके ऊपर वहीं पे बहन को ले गए और बोले यहाँ ऊपर से देखो, यहाँ से तुम्हारा ससुराल दिखेगा। उसको ऊपर ले गए, बांस के जो बनाए थे चबूतरा जैसा, वहाँ पे उसको रस्सियों से 6 भाई पकड़ करके बांधने लगे। अब ये बहन अपने भाइयों को यमराज के रूप में खड़ा देख करके बहुत ही दुखी हो गई और भगवान को याद करने लगी कि ये हमारे भाई लोग हैं, सगे भाई हैं, अपनी बहन के ही आज हत्यारे हो गए हैं। लेकिन वो करती भी तो क्या करती। 6 भाई बांध करके नीचे आए और अपना धनुष बाण ले करके लक्ष्य भेद के लिए बाण, जैसे ही बड़ा भाई चलाने लगा, बहन एक दोहा गाती है, भैया मारो मारो भैया मारो, मेरे छाती में मारो, छोटी बहना हूँ तुम्हारी, तुम्हारा धनुष बाण जाए जंगल में। ये गीत गाने लगी। अब बहन का दर्दनाक गीत सुन करके जो एकदम निशानेबाज था भाई, उसका भी निशाना चूक गया। बाकी ऐसे 6 भाई आए, यही गीत बार बार वो दोहराई और सबका निशाना चूक गया। खून का जो रिश्ता था कुछ तो रहता ही है, लगाओ। फिर 7वां भाई का नंबर आया तो 6 भाई बोले कि देख भाई, अगर तेरा निशाना चूका तो समझ लेना कि हम तेरे को मार डालेंगे, बहन की जगह पर तेरे को ही पकाकर खा जाएंगे। तेरा निशाना चूकना नहीं चाहिए। भाइयों को हैवान बना दे। एक छोटा भाई बड़ा धर्म संकट में था कि बहन को नहीं मारना चाहता था, फिर भी मारना पड़ रहा है, और नहीं मारता हूँ तो भाई मुझे मार डालेंगे। ये बात बहन भी सुन रही थी। बहन सोची मेरा भाई तो मारा जाएगा, जबकि इसका इरादा नहीं है। देखिए, औरतों के अंदर एक भगवान ने इष्टा शक्ति दी है, जो होता है कि आभास वाली शक्ति। औरतें ये बात देख करके किसी को अनुमान लगा लेती हैं कि उसके मन में चल क्या रहा है। वो अपने 7वें भाई के लिए मन में प्यार देखी और लगाव देखा। बहुत ही वो संकोच में था, लेकिन मजबूरी में सब करना पड़ रहा था। इसलिए बोली मेरा भाई मारा ना जाए। इसको बचाने के लिए इसकी ममता उमड़ पड़ी और ये बोली
कि मारो मारो भैया मारो, बाण मेरे छाती तान के मारो, और तुम एकदम निसंकोच होकर मारो भैया। तब जाकर के ये बाण मारा और उसका लक्ष्य सीधा दिल पर लगा और लक्ष्य भेद हो गया। बहन जो है एकदम से एक ही बाण में ढेर हो गई। 6 भाई एकदम जुट गए, उसका खाल वाल निकाल करके पूरा बोटी बोटी काट करके रुताओं बहुत ही निर्मम हत्या करके वो लोग अपनी बहन को मांस पकाने की तैयारी करने लगे। और छोटे भाई को बोले कि जा तू जंगल से लकड़ी और पानी लेके आ। और लकड़ी पानी लेने गया तो उससे बहन का मांस खाना तो था नहीं, बहुत तकलीफ हो रही थी, वो दुखी था अंदर से। तो क्या किया, अपने लिए मछली और कुछ केकड़े पकड़ कर लाया और वही जो है आग में डाल दिया था। अब केले का पत्ता जंगल में तोड़ा गया, उस पर खाना परोसा गया। सभी भाई लोग बैठ गए भोजन करने के लिए। तो ये भाई अपना जहाँ बैठा था वहाँ खड्डा खोद लिया था और वो सारा मांस मटन जो बहन का बना था उसको खड्डे में डाल करके भात और केकड़ा मछली अपना मिलाकर खाने लगा। लेकिन ये भाई दुखी था, रोए जा रहा था। और भाई लोग बड़े चाव से हड्डियां चूस चूस के बहन का खाने लगे। उनको बड़ा स्वाद लग रहा था और बोले हाँ एक नंबर स्वाद बना है, बढ़िया है। बहुत दिन बीत गए। वहाँ जहाँ जिस गड्ढे में उसका मांस और हड्डियों का पिजड़ा सब डाला गया था, उसका उधर मुंडी वगैरह और नाखून वगैरह सब, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बांस का झुंड तैयार हो गया। एक बार एक महात्मा वहाँ आया, लघु शंका करने लगा वहाँ छाया में। तो वहाँ पे आकाशवाणी हुई कि बाबा बहुत दुर्गंध आ रही है, बाबा बहुत दुर्गंध आ रही है, क्योंकि लड़की का नीचे अस्थियां पड़ी हुई थी और उसकी आत्मा भटक रही थी। तो बाबा समझ गया यहाँ कोई दुखी आत्मा है। बाबा वहाँ कुछ टाइम विश्राम किया, साफ सफाई किया, पूजा पाठ किया। उसके बाद वो एक बांस का टुकड़ा काट करके बहुत सुंदर सी प्यारे दर्शकों उसने बांसुरी बनाया। बांसुरी बनाने के बाद वो जब बांसुरी बजाया तो वो धुन निकले प्यारे श्रोताओं कि एकदम आदमी मदमस्त हो जाए। वो बांसुरी बजाते बजाते एक दिन बड़े भाई के घर पे उसके पहुंच गया लड़की के। अब जो है वहाँ बांसुरी अपने आप बजने लगी। यही है हत्यारा हमारे, सब रिश्ते नाते और अपना पराये का भेद मिटा करके सबसे बड़ा हत्यारा यही है। यही भाई मेरा कातिल है, यही हत्यारा है, यही सबसे बड़ा पापी है। ऐसी आवाज निकलने लगी बांसुरी में से। अब बड़ा भाई एकदम से घबरा गया, ये तो बवाल खड़ा हो जाएगा, ये तो समाज जान जाएगा, तो हमको लोग मार डालेंगे, बहन का हत्यारा मैं हूँ। पत्नी को बोला झटपट इस बाबा को कुछ भी दे करके हटाओ यहाँ से। तुरंत पत्नी जो अंदर गई और कुछ ला करके बाबा को दी दक्षिणा और बोली भैया जाओ बाबा जी। बाबा जी दूसरे भाइयों के यहाँ गए, सबके यहाँ यही बांसुरी बजी, यही आवाज बजी। सब लोग अपना अपना बचाव किए, फटाफट दे करके विदा किए बाबा को। जब बाबा 7वें घर पे गया तब जो बांसुरी बजी एकदम बिरह स्वर में, कातर स्वर में, आवाज में बहुत दर्द था। बांसुरी बजी, मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे बिरन, जन्म जन्म से रिश्ता है तुम्हारा हमारा, अनोखा बंधन है हमारा तुम्हारा। ऐसा गीत बजने लगा। दोस्तों चारों तरफ ऐसा लगा सारे दिशाएं पुष्प वर्षा कर रही हैं। सुर गंधर्व नाग किन्नर सब नाच रहे हैं। मंद मंद बसंत हवा बिखेर रहा है, चारों तरफ फूलों में खुशबू जैसे फैल गई हो। जहाँ प्रेम होता है दोस्तों वहाँ समर्पण होता है, जहाँ समर्पण होता है वहाँ सब कुछ होता है। तो बाबा ऐसा धुन देखा, आनंद विभोर हुआ और वो सोचा कि यहाँ कितना प्रेम बरस रहा है, कितना अच्छा लग रहा है आकर। बाबा को वो बैठाया, तांबूल पान दिया, दक्षिणा दिया। तब जा करके विदा करते समय बोला कि बाबा जी ये बांसुरी हमको दे देते तो अच्छा रहता।
मुझे बांसुरी की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। तो बाबा बोले बच्चा ले लो। तब वो बांसुरी को रख दिया और पूजा करने लगा, और वहाँ पे नियम से हार चढ़ाता, फूल चढ़ाता, अगरबत्ती से पूजा करने लगा अगर वो बांसुरी का। तो रोज वो शिकार पर चला जाता। तो उसने नोट किया कि जब मैं आता हूँ तो घर की साफ सफाई हुई रहती है, बर्तन कौन मांजता है, झाड़ू पोछा कौन करके रखता है, पूरा घर एकदम साफ लगता है। तो वो सोचा होगा शायद मेरे पीछे मैं जब चला जाता हूँ शिकार पर तो भाभी लोग आकर साफ करती होंगी। तो वो भाभियों के घर पे गया और पूछा भाभी आप लोग ने साफ की थी? भाभी बोले नहीं, हमें तो अपने काम से फुर्सत नहीं, हम तुम्हारा बाबा कहाँ साफ करने जाएंगे। तब एक दिन वो विचार किया कि मैं देखता हूँ कौन साफ करता है। वो जब बाहर निकला तो फिर गया नहीं, बाहर छिप के देखने लगा कि घर की साफ सफाई कौन करता है। तो छिप कर देख रहा था तो थोड़ी देर के बाद देखता है कि बांसुरी में से एक सुंदर सी लड़की निकलती है जिसकी शक्ल उसकी बहन से मिलती जुलती है। हमको तो नहीं मालूम। वो जो है गया अपने भाभीयों से बताया कि भाभी वहाँ पर तो एक ऐसी जो बांसुरी है उसमें से लड़की निकली और वही सब साफ सफाई कर रही थी, मैं देखा। तो बोले एक काम करो, ये तुलसी पत्र लो, ये जल लो, गंगा जल उसके ऊपर छिड़क देना तुलसी जल वाला, तो वो जो है कि अपने रूप में आ जाएगी, और बांसुरी को जा करके जला देना बाद में। तो ज्यों ही लड़की उस बांसुरी से निकली दूसरे दिन, तो ये क्या काम किया कि बांसुरी को आग में डाल दिया, आग के हवाले कर दिया, और लड़की के ऊपर जल जो तुलसी मिश्रित था उसको छिड़काव किया। तो लड़की अपने स्वरूप में आ गई और सुंदर सी कन्या खड़ी हो गई, उसकी बहन की शकल की पूरा। तब वो दोनों भाई बहन बड़े प्यार से मिले, बहन फूट फूट कर रोने लगी। भाई बहन का बहुत ही सुंदर मिलाप हुआ। उसके बाद दोस्तों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे। तो ये कहानी हमको शिक्षा देती है प्यारे श्रोताओं कि कोई कितना भी छुपाए लेकिन न तो पाप छुपता है और न तो प्यार छुपता है, एक दिन सामने आ ही जाता है दोस्तों। तो इसलिए हमें अपने अंदर का इंसानियत, प्रेम और करुणा को नहीं खत्म करना चाहिए और सबसे प्रेम से रहना चाहिए, मिल मिलाकर रहना चाहिए, हैवानियत नहीं करना चाहिए। यह हमारी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी कहानियाँ देखने के लिए, आप लोग जीवन में कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।